इसे मृत्यु दंड दूंगा, तो रथ में बांध कर करके ले आए, शिविर में लाए। वहां के जितने सैनिक थे सब लोग आए कि आज देखते हैं 5 पांडवों के सभा में इस ब्राह्मण का क्या होने वाला है। सभी लोग इतनी भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन द्रौपदी ने देखा है कि एक ब्राह्मण रथ में बंधा हुआ है, रहा नहीं गया। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां। स्वामी आपने क्या किया? ब्राह्मण को, आपने ब्राह्मण को रथ में बांध कर ला रहे हैं। अरे देवी, ये ब्राह्मण नहीं, वही है जो तुम्हारे 5 पुत्रों को वध किया गया। द्रौपदी ने कहा, मैं जानती हूं, इसने मेरे 5 पुत्रों को वध कर दिया, ये मैं जानती हूं। क्या इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? यदि वापस आ जाएंगे तो इसे मार दो, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे 5 पुत्र अब कभी वापस नहीं आएंगे। द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में समाप्त हो चुके हैं पहले से। एक ही पुत्र है उनके पास, कृपी के पास, वो तुम्हारी गुरु मां है। यदि मेरे 5 पुत्र मारे गए तो 5 पतियों का विलंब मुझे प्राप्त है, लेकिन यदि ये मारा जाएगा तो तुम्हारे गुरु माता को कौन देखेगा? उसके पास तो एक ही आधार है, एक पुत्र ही आधार है। लेकिन भीम ने गदा उठा लिया, आप सब छोड़ दो, लेकिन मेरे गदा से एक कदापि ही नहीं बच सकता है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और मां द्रौपदी कहती हैं, नहीं मत मारो इसे, छोड़ दो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो जन्मजात ही गुरु होता है, और ये तो गुरु पुत्र होता है। गुरु के समाप्त होने के बाद गुरु पुत्र ही गुरु बन जाते हैं, तो हमारे ये तो गुरु हो गए। गुरुदेव ने आपको परम शिष्य समझ करके क्या क्या शिक्षा प्रदान नहीं किया? सर हस्तम धनुर्वेद में जो निपुण हुए हैं वो गुरुदेव की कृपा है। तो आज गुरुदेव ही ब्राह्मण बन के आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, आप उन्हें मारने के लिए चलिए। लेकिन इधर द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, और उधर अर्जुन और भीम कहते हैं नहीं, इसे मार ही देना है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आप मौन क्यों बैठे हैं? आप तो कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए इस समय, शास्त्र क्या कहता है आपका? कहीं आप मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूं। ब्रह्मबंधुर्नहं तम्मे आदिताई बधारहण मयिबो भयमाननाथ परिपाह अनुशासनम। शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण है तो ब्रह्मबंधुर्नहं तम्मे, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात कहते हैं आदिताई बधारहण, यदि आदिताई है तो उसे मार देना चाहिए। भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो आदिताई भी है, ब्राह्मण है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कोई मंत्र तो बताएं। कहते हैं ना गुरुदेव जब शिक्षा देते हैं तो कभी कभी परीक्षा भी कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के पहले गीता का ज्ञान दिया, शिक्षा प्रदान किया, और आज महाभारत समाप्त हो गया है तो परीक्षण भी कर लिए कि देखते हैं कितना गीता सुनाने का कोई अर्थ हुआ या नहीं हुआ। जब भगवान चिंतन में डाल लिए, चिंतन करने लगा तो याद आ गया गीता में एक सूत्र है, संभावितस्य जाके मरणागत विच्यते। यदि सम्मानित पुरुष का, विशिष्ट पुरुष का सभा में अपमान हो जाए तो मरने के बराबर हो जाता है। मरना तो एक बार होता है, लेकिन जब तक वो याद करेगा कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो जितनी बार याद करेगा उतनी मौत बढ़ जाता है। मरना तो एक बार होता है।
संभावित कह अब जैसे राजा का कोई आज्ञा का खंडन कर दे तो राजा की मृत्यु हो जाती है। विप्राणाम मान खंडन, यदि विप्र का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण मर जाता है। पृथक सैया च नारी नाम, शास्त्रों विदता है, शास्त्र में ये बद के बताएंगे, बद के समाज हो जाता है। अर्जुन समझ गए, अपनी तलवार के नोक से अश्वत्थामा के मस्तक में लगी हुई मणि को निकालना है और धर्म के सभा से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को समझना चाहिए कि मैंने 5 उसके पुत्र को संहार किया, लेकिन वो मुझे बिना मारे छोड़ दिए। मन में भाव विचार आया है, मेरा मान खंडन किया है, 5 पांडवों के वंश में एक भी वंशधर रहने नहीं दूंगा। इधर बहुत दिन हो गए थे भगवान के रहते हुए। भगवान कहने लगे कि अब मुझे भी जाना चाहिए। मैंने 5 पांडवों को महाभारत के युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के गद्दी में उपस्थित हो चुके हैं। अब मुझे भी द्वारिका जाना चाहिए। द्वारिका जाने के लिए तैयार होने लगे हैं, लेकिन कोई भी द्वारिका जाने में चाहते हैं कि भगवान यहीं रह जाए।